मैं आपका अपना बिलाल अली हाशमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल माइक्रोमीटर जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझना है, हर प्रैक्टिकल में यूज होता है। देखो मैंने ये है आपका, यही है आपका माइक्रोमीटर यानी स्क्रू गेज। इस पर लिखा हुआ है देखिए 0 to 15 मिलीमीटर। तो मैं पहले ये समझा देता हूँ कि भाई साहब इसमें कितने स्क्वेल होते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, उसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल यहाँ हमने बनाया हुआ है, देखिए ये मेन स्केल है। ठीक है, और जो हम ये वाला जो मूव कर रहा है, ये जो घूम रहा है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये वाला है मेन स्केल आपका, ये है सर्कुलर स्केल, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है 0 to 15। 0 to 15 इसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं कि देखिए, यानी इसके एक डिवीज़न का मान, यानी ये जो पिच है इसको पिच बोलते हैं। जैसे एक डिवीज़न का जो गैप है ये वाला, यानी ये वाला जो गैप है ना, इसको पिच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई साहब? पिच। पिच समझ गए होगे, यानी एक दो सर्कल के बीच का जो गैप है उसको पिच कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अच्छा, लिखा है 0 to 15 मिलीमीटर लिखा है। 0 क्या लिखा है? 0 to 15 mm। इसका क्या मतलब है भाई साहब? इसका मतलब ये है कि जो, अब हम इसको अगर पूरा खोलते हैं, आराम से खोलते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, देखिए तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है आपका 0, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 0 लिखा है। आज जैसे हम पूरा खोल देंगे, इसको पूरा खोल देंगे तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे भाई साहब। तो देखिए लिखा है 0, 5, 10, 15। इसका मतलब 0 से 5 के बीच, फिर 5 से 10 के बीच, फिर 10 से 15, यानी ये 15 मिलीमीटर का है। कितना है? 15 मिलीमीटर का है। समझ में आ गया? यानी ये जो मेन स्केल है वो उसकी लेंथ कितनी है भाई साहब? 15 मिलीमीटर। ये इसके मेन लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं मेन लाइन। मैं दिखा रहा हूँ 0 to 15 है। ठीक है, और सर्कुलर में जो होता है वो भी समझा देता हूँ। ये सर्कुलर जो घूम रहा है, देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट है, 0 से 0 दिख रहा है। अब 0, फिर देखिए उसके बाद कितना गया है? 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर आएगा 100, फिर 0 आ गया। इसका मतलब इसमें 100 डिवीज़न होते हैं। कितने डिवीज़न भाई साहब? 100 डिवीज़न होते हैं। अच्छा सर, ये 100 डिवीज़न सर्कुलर स्केल में होते हैं, बिल्कुल। और मेन स्केल में कितने होते हैं सर? मेन स्केल में दिखा है कि देखिए 0 से 15 तक। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे, समझते हैं जो हम लोग का क्या है। तो कोई भी हम लोग इससे क्या करते हैं, स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज से हम किसी भी वायर का डायमीटर नाप कर सकते हैं, और माइक्रोमीटर तक भी नाप कर सकते हैं, माइक्रोन तक, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा ध्यान से देखो तो 0 to 15 मिलीमीटर है। अच्छा हाँ, तो हम लोग लिस्ट काउंट इसका फाइन करेंगे। बिना लिस्ट काउंट के कुछ नहीं होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हम लोग 0 to 15 लिखा मिलीमीटर, यानी एक पिच की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, कितना है भाई साहब? 1 मिलीमीटर। यानी अगर हम एक बार हम जैसे, और एक चीज़ और बता दूं, कोई चीज़ अगर आप जैसे डायमीटर, मान लीजिए मैं इस पेन का ही डायमीटर अगर नापना चाहूँ तो इसको यहाँ पे मैं फिट करूँगा, ऐसे यहाँ लगाऊंगा, मैं इसको फिट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको कस कर दूँगा। अगर आवाज़ आ गई, अगर आवाज़ आती है तो समझ लीजिए एकदम सही है, स्क्रू गेज कसा हुआ है, ज़्यादा आपको कसने की आवश्यकता नहीं है। आवाज़ मतलब सर कैसा? ये देखो ढीला हो गया। अब हाँ, इसका मतलब पूरा कसा हुआ है ऐसे। तो इतना आप समझ गए होंगे। ऐसे ही डायमीटर निकाला जाता है। तो डायमीटर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं, तब एग्जैक्ट हमारा रिजल्ट आता है। तो आइए देखते हैं लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाए, कि हम लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इस स्क्रू गेज को अगर एक बार खोलते हैं, ठीक है, तो हमारा देखिए एक जो डिवीज़न है अंदर आता है। तो पिच क्या होता है? ये गैप होता है, और ये है कितना तुम्हारा? 1 mm। ठीक है, 1 mm है। तो आप फार्मूला लगाते हैं, पिच अपन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीज़न। तो पिच क्या है तुम्हारा? ये है इसका गैप, एक सर्कुलर डिवीज़न का गैप है। ये एक पिच यही है। और कितने डिवीज़न है सर्कुलर स्केल में? 100
100 डिवीज़न हमने बताया था, 100 डिवीज़न है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए पिच कितना था 1 mm, यानी इसकी जो 1 mm गैप है यहाँ से वहाँ तक, और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने 100, तो 1 mm अपन 100, इसका मतलब आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.01 mm। ठीक है, तो कोई बच्चा पूछेगा सर अगर मुझे सेंटीमीटर चाहिए तो 0.01, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ले सकते हो 0.001 सेंटीमीटर। तो ये है लिस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का। ऐसे आप लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।